हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 4 मई से देश में 2 हफ्ते का लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है, यानी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस तरह भारत में कुल 54 दिनों का लॉकडाउन हो गया है। हालांकि लॉकडाउन की हैट्रिक में बहुत सारी छूट इस बार दी गई है। देशवासियों को बड़ी राहत का ऐलान भी किया गया है। कोरोना के खतरे के हिसाब से देश के सभी जिलों को 3 कैटेगरीज में हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया है और हर जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान भी छूट के अलग अलग नियम तय कर दिए गए हैं। लेकिन हर जोन में याद रखिए, स्कूल, कॉलेजेस, जिम, रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे, स्पा, सैलून बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, शराब की दुकानों को खोलने का आदेश है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। 2 राज्यों के बीच बस सेवा और रेल सेवा बंद रहेगी। बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेनें नहीं चलेंगी। हवाई सेवा बंद रहेगी। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक देश में 130 जिले रेड जोन है, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं, जबकि ग्रीन जोन में 319 जिलों को शामिल किया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या छूट मिलेगी, क्या पाबंदी रहेगी, ये जानने से पहले इस खबर से जुड़ी 5 हेडलाइंस आपके सामने रखना चाहते हैं। देश में 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन बहुत सी गतिविधियों में जोन के हिसाब से छूट भी दी गई है। 284 ऑरेंज जोन वाले जिलों में कैब भी चल पाएंगी। ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 पैसेंजर्स बैठ पाएंगे। दोपहिया पर पीछे बैठने की इजाजत होगी। स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट हर जोन में बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी पब्लिक के लिए नहीं खोले जाएंगे। देश के 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। इनमें ज्यादातर गतिविधियां होंगी। आधी सीटिंग कैपेसिटी के साथ 50% बसें भी चलेंगी। शराब, पानी, गुटखा और तंबाकू की दुकानें सशर्त यानी शर्तों के साथ खुलेंगी, लेकिन 2 गज की दूरी जरूरी होगी। ध्यान रखिए, लॉकडाउन 3.0, जिसे हम लॉकडाउन की हैट्रिक भी कह रहे हैं, ये 4 मई से लागू होने वाली है। इससे जुड़ी खास बातें जान लीजिए। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए घर से निकल पाएंगे। सभी जोन में 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग घर में ही रहेंगे। बुजुर्ग तभी निकलेंगे जब मेडिकल या जरूरी काम हो। बीमार और गर्भवती महिलाएं घर में ही रहेंगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। प्राइवेट कंपनीज के ऑफिस जो हैं, वहां 33% कर्मचारी के साथ काम किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनियों के 67% कर्मचारी घर से काम करेंगे। रेड जोन में निर्माण कार्य होगा, लेकिन मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। रेड जोन में ई कॉमर्स को सिर्फ जरूरी सामान के लिए इजाजत। ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की दुकान खुलेंगी। ये लॉकडाउन के हैट्रिक की बड़ी खबरें हैं। सभी जोन में बुजुर्ग तभी निकलेंगे जब मेडिकल या जरूरी काम होगा। बीमार और गर्भवती महिलाएं घर में ही रहेंगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। प्राइवेट कंपनियां के जो दफ्तर हैं, उसमें 33% कर्मचारी आ सकते हैं, लेकिन 67% कर्मचारी घर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा। रेड जोन में निर्माण कार्य, मगर मजदूर जो है वो बाहर से नहीं आ सकते हैं। तो देश के 4 रेड जोन के शहर जो हैं, उनमें से हमारे साथ एबीपी न्यूज के 4 संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हैं, चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल है, पटना से मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत मैं ओम प्रकाश आपसे करूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आप जहां पर हैं वो किस जोन में है, किन किन चीजों की छूट है, कितने आपके वहां के एरिया में या उस इलाके में कंटेनमेंट जोन है? रूपका, मैं आपको बता दूं कि मैं शाहदरा जिला मेरा ये पड़ता है इस दिल्ली के अंतर्गत, यमुना पार्क के अंतर्गत ये शाहदरा जिला पड़ता है और मैं इसके सूरजमल विहार इलाके में रहता हूं। और शाहदरा जिला ही नहीं, दिल्ली के जो 11 के 11 इलाके हैं वो रेड जोन्स में आते हैं और इस रेड जोन्स के तहत किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं है। यहाँ पर रिक्शा चलाने को लेकर या 3 व्हीलर चलाने को लेकर, तिपहिया चलाने को लेकर, इन तमाम बातों की कोई अनुमति नहीं है। और अब जैसा कि कहा गया कि शाम को 7 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक लोग घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। नए लॉकडाउन में भी कहा गया है। मैं जिस इलाके में रहता हूं, यहाँ पर मेरी कॉलोनी है सूरजमल विहार, यहाँ पर तो फिलहाल कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है, लेकिन मेरा जो जिला है शाहदरा जिला, ये रेड जोन में आता है और ये प्रतिबंधित है। ओम प्रकाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। अब जरा जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं क्योंकि मुंबई से वो हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र की तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जितेंद्र, लेकिन आप किस इलाके में हैं और किन किन जोन्स में क्या क्या बटा है, वहां क्या सुविधाएं हैं और क्या रोकी गई हैं? देखिए रूबिका, मैं मध्य मुंबई के वडाला इलाके में रहता हूं। ये भक्ति पार्क का इलाका है और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से 200-250 मीटर के फासले पर ही 2 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें की कंटेन कर दिया गया है, जिन्हें सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर कोविड पॉजिटिव के मरीज पाए गए थे। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र भर में 36 जिले हैं और इन 36 जिलों में से 14 जिले जो है रेड जोन में आते हैं। इन 14 जिलों में मुंबई शामिल है, ठाणे शामिल है, पुणे शामिल है, औरंगाबाद शामिल है, नागपुर शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहर हैं वो रेड जोन में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में 16 जिले आते हैं और बाकी के जिले जो है वो ग्रीन जोन में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति जो है लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर मैं ताजा आंकड़ों की बात करूं तो 1000 पिछले 24 घंटों में 1000 कोविड के नए मरीज पाए गए हैं और उनमें से करीब 700 के आसपास मरीज जो है अकेले मुंबई से ही हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि मुंबई में एक बड़ी आबादी जो है स्लम्स में रहती है, झुग्गी बस्तियों में रहती है, चॉल्स में रहती है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा जो है काफी बढ़ गया है। ऑलराइट, अब जरा चंडीगढ़ का रुख करते हैं। जगविंदर हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं। जितेंद्र ने सारी जानकारी दे दी अपने आसपास के इलाके की, इनफैक्ट महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने हासिल कर ली है। अब जरा पंजाब जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चंडीगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं और हरियाणा की। जगविंदर, देखिए रूबिका, अगर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें हम कुल मिलाकर, तो मैं इस वक्त चंडीगढ़ में खड़ा हूं जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। यहां 88 केस हैं कोरोना पॉजिटिव के और पूरा चंडीगढ़ काफी समय से रेड जोन में है। तो मैं कंटेनमेंट जोन में खड़ा हूं, पूरा चंडीगढ़ ही कंटेनमेंट जोन है। यहां सुबह सिर्फ 4 घंटे की छूट मिल रही है। कर्फ्यू लॉकडाउन यहां लंबे समय से लगा हुआ है, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है और मुझे लगता नहीं है कि इसमें और जल्दी कोई राहत मिलने वाली है। हालांकि गृह मंत्रालय के लिहाज से ही जो है वो चंडीगढ़ का कामकाज चलता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पिछले 4 दिनों में एकदम रूबिका स्थिति बदल गई है। 1.5 महीने में अगर हम ये कहें कि वहां पर केवल 250-300 केस थे, तो अब अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो अभी तक वहां केस हो गए 683 और 683 में से जो नांदेड़ से लौटकर आए हैं श्रद्धालु, उनकी संख्या पहुंच गई है 296। और अभी थोड़ी देर पहले अमृतसर में 50 लोगों की रिपोर्ट इकट्ठी जो है वो पॉजिटिव आई है। 19 जिले हैं जिनमें श्रद्धालु फैल गए हैं। 3525 टोटल श्रद्धालु नांदेड़ से पंजाब बुलाया गया है और उनमें से अभी आधों की रिपोर्ट भी नहीं आई है। टेस्ट जरूर हो गए हैं लेकिन आधों की रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें से लगभग, अगर हम 650 का आंकड़ा मान के चले पंजाब में पूरा है, तो लगभग 45% केवल नांदेड़ से आए हुए श्रद्धालु हैं। तो ये एक संकट बहुत बड़ा बढ़ गया है और माना ये जा रहा है, अधिकारी भी बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा। तकरीबन 7 से 8 हजार आदमी बाहरी राज्यों से पिछले 5-6 दिनों में पंजाब बुलाया गया है, तो वो एक बड़ी मुसीबत हो गया। 2800 आदमी राजस्थान से भी आया है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुछ राहत भरी खबर जरूर है। उनका जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, तकरीबन 69-70% के आसपास है। टोटल 339 अगर मरीज वहां पर हैं तो उसमें सिर्फ
अगर एक्टिव देखा जाए तो 100 ही हैं, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं। हिमाचल में स्थिति अच्छी है, वहां पर कुछ ढील दी गई है और वहां पर 4 घंटे के लिए सुबह शाम लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। वहां 40 केस हैं, ज्यादा नहीं बढ़े, शांत राज्य है और वहां कामकाज अच्छा चल रहा है। लेकिन चंडीगढ़ और पंजाब दोनों में ही अलार्मिंग सिचुएशन है और पंजाब और ज्यादा बिगड़ सकता है, वहां और संकट हो सकता है और वहां और रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। यहां तक कि आज सीएम ने यह भी कह दिया कि अब वहां ढील देनी है, नहीं देनी है, कब देनी है, नहीं देनी है, किस इलाके में देनी है, ये सब डीसीज तय करेंगे। तो इससे ये पता लगता है कि डीसीज लगातार सरकार को कह रहे हैं कि सिचुएशन खराब है, इस तरह से लोगों का जमावड़ा ना होने दिया जाए। जो नांदेड़ से आए हुए लोग हैं वो बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो पॉजिटिव हुए कहां, और सरकार की लापरवाहियों को भी लगातार एबीपी न्यूज भी उजागर कर रहा है और हर जगह जो है इस बात की चर्चा भी है। रघविंदर, इस बात से दर्शकों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, कंटेनमेंट जोन, आपका इलाका किस जोन में पड़ेगा वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपने मास्क लगा के रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, आपकी सरकार ने आपके राज्य को बढ़िया तरीके से वहां पर दिशा निर्देश का पालन करवाया, तो फिर आप लोग ग्रीन जोन में आएंगे। वरना ग्रीन से आप ऑरेंज, ऑरेंज से रेड और रेड से कंटेनमेंट जोन की तरफ रुख कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी मौजूद है पटना से। प्रकाश, आप कहां पर हैं और आपके यहाँ किस तरीके से जोन का बंटवारा और कितने उसमें जिले पड़ रहे हैं, क्या छूट है, क्या नहीं है, आप जरा तफसील से बता पाएंगे? और फिर वो मजदूरों का मसला तो है ही प्रकाश बिहार में। जी रूबिका, बिहार में 38 जिले हैं जिनमें 87 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और ये 87 जो कंटेनमेंट जोन हैं वो 26 जिलों में आते हैं। तो बिहार में एक कंटेनमेंट जोन है और दूसरा रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड में 5 जिले आते हैं और जिस जगह पे मैं हूं, बिहार की राजधानी पटना है, ये रेड जोन में आता है, जबकि ऑरेंज जो है वो 20 है और 13 ही सिर्फ ग्रीन है जिसमें ग्रीन जोन में आता है। तो जाहिर है कि स्थिति काफी नाजुक है और जिस तरह से संख्या बढ़ते जा रही है तो 500 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा जल्द ही, क्योंकि 466 की संख्या संक्रमण मरीजों का हो चुका है। दूसरी तरफ एक और बुरी खबर है कि अब तक 2 ही की मौत हुई थी संक्रमण से और तीसरा व्यक्ति, एक और व्यक्ति के मरने की खबर आ गई है। तो जाहिर है कि हालांकि वो व्यक्ति काफी पहले से बीमार था और उसे गंभीर बीमारी थी, उससे जूझ रहा था और अंतिम समय में उसमें कोरोना का भी पाया गया। तो ये अभी इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आने वाले समय में होने वाला है वो है जो ट्रेन चल करके आएगी बिहार के अलग अलग जगहों पर। जैसे कल ही जयपुर से ट्रेन आज रात में चल रही है और कल करीब 1:15 बजे पटना पहुंचेगी। तो उसमें जो लोग आएंगे उन्हें घर पहुंचाना और घर से पहले फिर 21 दिन का क्वारंटाइन में रखना, सबकी स्क्रीनिंग करना, धीरे धीरे लोगों की संख्या जैसे जैसे बिहार में बढ़ती जाएगी। क्योंकि आज मेरी बात हुई है डिप्टी सीएम सुशील मोदी से, उन्होंने कहा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। तो जब बाहरी लोग, बाहर के मजदूर, छात्र जो भी आना चाह रहे हैं, जो आएंगे, तब ये सबसे बड़ा भयावह स्थिति होगी कि आखिर ऐसे लोगों का स्क्रीनिंग होता है जो संक्रमण पॉजिटिव टेस्ट पाए जाते हैं, तो किस तरह से उनको देखा जाएगा और किस तरह से उनकी चेक करी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती अभी सामने नीतीश सरकार के सामने है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा मैं दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ती हूँ। ओम प्रकाश तिवारी, जरा मुझे इस बात को समझाइए। आपने बताया आपके यहाँ 11, दिल्ली की 11 जोन जो है वो रेड हैं। अब कैसे इस बात का सरकार जो है ध्यान में रखेगी कि ये ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन हो? रोज की मॉनिटरिंग होगी, कैसे किया जाएगा? देखिए रूबिका, मैं आपको बता दूं जो दिल्ली की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक 3738 मामले अभी तक दिल्ली में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 223 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। यानी दिल्ली की स्थिति एक तरह से कहा जाए तो भयावह होती जा रही है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक कुल मरने वालों की संख्या 61 पहुंच गई है। अब इसको कैसे ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन ले जाया जाएगा, यह तभी संभव हो पाएगा जब आम आदमी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, चेहरे पर मास्क लगाएगा और वो ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि उसे फालतू में सड़क पर नहीं निकलना है। लेकिन अफसोस इस बात का है रूबिका कि संभवतः दिल्ली वासी अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं
क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान 223 मामले आए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। रूबिका, ये बात हमें सच में ध्यान में रखनी होगी। देखिए 4 मई से लॉकडाउन, ये आप सोच रहे थे कि खत्म होने वाला है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इसको आगे बढ़ाना पड़ रहा है। कुछ छूट दी जा रही है, लेकिन उस कुछ छूट का मतलब जितेंद्र ये ना हो जाए कि लोगों को लगने लगे कि बस अब फ्री हो गए। कुछ एक आज जगह जो है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, बाकी हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारा कोई भी काम है उसे हम जरूरी बताकर बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, और ये उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी लग रहा था कि शायद इस तरह की छूट जो है लोग उठा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने दोपहर को ही आगाह किया था कि जिन जिन इलाकों में ऑरेंज जोन जहां पर जिनको घोषित किया गया है, उन इलाकों में अच्छे नतीजे आ रहे हैं, वहां पर नए मामले नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने लोगों से अपील की कि हमें जो है एहतियात कंटिन्यू करना है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका फॉलो करना है, नहीं तो वापस से स्थिति बिगड़ सकती है। जो भी लॉकडाउन पर अमल किया गया है उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं और हालात को वापस से बिगड़ने नहीं देना है। हालांकि रेड जोन की हालत अभी भी खराब है, वहां पर लगातार मामले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है महाराष्ट्र में कि अब मंजूरी दे दी गई है यहां से मजदूरों को निकालने के लिए, और ऐसे में अब सरकार को यह लगता है कि खास करके जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो स्लम के इलाके हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, वहां से भीड़ कम करने में मदद होगी और ऐसी स्थिति में मामले भी इन रेड जोन्स में कम हो जाएंगे। 2 तरह की चुनौती थी, एक तो इस भीड़ की वजह से लगातार संक्रमण के मामले फैल रहे थे, और दूसरा सरकार पर इनके भरण पोषण का दबाव था। ये इस बात का दबाव था कि कहीं कोई भूखा ना मरे, सबको खाना पहुंचाने का भी एक बड़ा दबाव सरकार के ऊपर था। तो ये 2 तरह की राहत जो है ठाकरे सरकार इस वक्त महसूस कर रही है केंद्र की ओर से ये नीति बनाए जाने के बाद में कि अब मजदूरों को उनके गृह राज्य के लिए छोड़ा जा सकता है। मजदूरों को गृह राज्य के लिए छोड़ा जा सकता है, इसमें तो राहत है। लेकिन जगविंदर, जो लगातार वो संगत के केस को कवर कर रहे हैं, वो इस बात को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं। उससे पहले जरा दर्शकों को बता दूं, ये आप मेरे यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं, ये वो टेबल है जो आपको डिटेल में बताएगा कि आपका जो शहर है वो किस जोन में पड़ रहा है। अगर रेड जोन में है तो ये देखिए, जैसे वाराणसी है, बुलंदशहर है, मेरठ है। ऑरेंज जोन में किस किस के कौन कौन से शहर आ रहे हैं, वो सब डिटेल में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। तो आप जब हमें सुन रहे हैं, मेरे रिपोर्टर्स के साथ बातचीत सुन रहे हैं, तब आप ये ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन साफ तौर पर यहाँ पर देख पाएंगे। आप अपना शहर भी इसमें खोज सकते हैं। बहरहाल मेरे साथ जगविंदर भी मौजूद है। सो जितेंद्र, आप ये कह रहे थे कि राहत की सांस महाराष्ट्र सरकार ले रही है, लेकिन वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ से जो संगत वहां पहुंची है पंजाब में, उसे लेकर बार बार कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। क्योंकि जगविंदर, कई ऐसे जिले हैं जो ग्रीन जोन में थे, लेकिन अभी शाम होते होते तक मुझे यकीन है वो रेड जोन में तब्दील हो गए होंगे, क्योंकि बहुत से संगत के लोग अलग अलग इलाकों में पहुंचे हैं जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और आप बता रहे 300 के आसपास आंकड़ा, 293। देखिए रूबिका, इसमें और बदलाव आएगा। अभी जो गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, ये मुझे लगता है 2-4 दिन पुराना डेटा होगा। अगर पिछले 4 दिन में हम देखें तो पंजाब में इतनी रफ्तार से कंटेनमेंट जोन और रेड जोन बढ़े हैं कि हम उसका जब आंकड़ा अगले 4 दिन बाद आएगा तब आपको पता लगेगा कि एक तरह से काफी पिक्चर रेड नजर आएगी। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, जो नांदेड़ से जो संगत आई है उसकी हैरानी ये वाली बात है कि जिन्होंने 5 हफ्ते, जो मैं एक सिनेरियो बताता हूं आपको, कि 5 हफ्ते तक उन लोगों ने लॉकडाउन झेला, कर्फ्यू झेला, जिनको ये लगता था कि कोरोना से हम लड़ेंगे और फिर हमारा कारोबार भी खुलेगा, हमारे बच्चे स्कूल भी जाएंगे और जो कारोबार का नुकसान होया उसकी हम भरपाई भी करेंगे। और लोग भी अंदर, चाहे महिला पुरुष बच्चे, सब लोग अंदर बैठे थे, ये इंतजार कर रहे थे कि कब 3 तारीख आएगी और हमें राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही 26 तारीख को नांदेड़ से संगत के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, किसी भी संगत को या छात्रों को अपने राज्य में वापस बुलाना कोई गुनाह नहीं है, सरकार ने अच्छी बात की। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से उनको बुलाया और जिस तरह से अब केसेस आ रहे हैं, मेरा ख्याल उन लोगों से यह सबसे बड़ा धोखा किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने, जो पिछले 1.5 महीने से अपने घरों में बैठकर कोरोना से लड़ रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे हमें राहत मिलेगी।
मैं बार बार कहता हूं ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उन लोगों से धोखा भी है। अगर क्वारंटीन अच्छे ढंग से किया जाता, बॉर्डर पे ही क्वारंटीन कर देते, उन लोगों को वहीं टेस्ट कर लेते और उनको बाहर ना निकलने देते, एकदम टाइट कार्यक्रम रखा जाता, तो कम से कम आज जो रेड जोन नजर आ रहा है, आज जो ऑरेंज जोन नजर आ रहा है, आज जो 19 जिलों में लगातार केस बढ़ रहे हैं, 50-50 केस बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे होते और सरकार ये कह सकती थी कि हमने उनको एक जगह पे रखा हुआ है। ऊपर से आपने एसी बसें भेज दी। अब नांदेड़ वाले कह रहे हैं कि हमने तो कोविड टेस्ट करवाया था, ये कैसे वहां पहुंचते पहुंचते जो है वो पॉजिटिव हो गए। ऊपर से तमाम इंस्ट्रक्शन ये जारी हुई थी कि एसी बसें नहीं, एसी जो है वो बचना है एसी से। चीन में ये पता चल चुका था कि 3 लोगों को वुहान में दोबारा से जो है वो एसी के कारण इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन सरकार ने टेक्निकल लोगों की, डॉक्टरों की सलाह नहीं की, वाहवाही लूटने के लिए उठाकर भेज दी एसी बसें। अब नांदेड़ वाले अगर उनकी बात का यकीन करें और यहां पहुंचने के यकीन करें तो ये माना जा सकता है कि संक्रमण वो सरकार की तरफ से दिया गया, सरकार की तरफ से अपनाया गया और उसको भुगत रहा है पंजाब भी और संगत के वो तमाम लोग भी जिनको यकीन था कि सरकार उनको सही सलामत ले आएगी। लेकिन हुआ ये कि नेग्लिजेंस के चलते कोरोना के वो शिकार हो गए हैं। लेकिन आप विडंबना देखिए प्रकाश, आप इससे रिलेट कर पाएंगे, एक वो राज्य जहां पर दूसरे राज्यों के लोग लाए गए और वहां पर केसेस बढ़ गए, एक आपका राज्य जहां आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसको बिल्कुल सील कर दिया गया है और मदद नहीं की जा रही है। मतलब मदद इसलिए भी नहीं की जा रही है कि हम बाहर से परेशान लोगों को लाकर और यहां पर और परेशानी नहीं बढ़ाना चाहेंगे। मतलब मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूं। विडंबना देखिए, लाए तो परेशानी, न लाए तो भी परेशानी। प्रकाश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रकाश जो हैं वो उनका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है। बहरहाल इस बीच में आपको बस ये बता देना चाहती हूँ कि सारे जोन्स के बारे में तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। जितेंद्र शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह दीजिए फिर मैं कंटेनमेंट जोन के बारे में दर्शकों को बता दूं। हाँ जितेंद्र जी, आपने जो प्रकाश से सवाल पूछा था उसी से जुड़ी हुई एक जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार का जो आंकड़ा है 6.5 लाख प्रवासी मजदूर जो है महाराष्ट्र में रहते हैं और इनमें सभी राज्य हैं, दक्षिण भारत के भी राज्य हैं, उत्तर भारत के भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है और ज्यादातर लोग जो है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। तो एक बड़ी तादाद में अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ ट्रेनें भी चलाई जाने वाली हैं, अभी फिलहाल महाराष्ट्र से एक ही ट्रेन चलाई जा रही है नासिक से, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह से उत्तर भारतीय नेता डिमांड कर रहे हैं तो ट्रेनें भी चलेंगी, कुछ बसें भी चलेंगी और लोग निजी वाहन से भी बिहार की तरफ पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश की ओर पहुंचेंगे और ऐसे में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि सरकार की ओर से यहां पर यह कहा जा रहा है कि सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनके सिम्टम्स नहीं हैं ऐसे लोगों को ही छोड़ा जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो ज्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ज्यादातर लोगों में सिम्टम्स नहीं है, तो ये भी एक चिंता की बात होगी और इसके लिए बिहार सरकार को तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, इस बात का सबको ख्याल रखना होगा। बहुत आगे लड़ाई लंबी है, ये बार बार हम कह रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट जो प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे, प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और लगातार रिपोर्ट्स जो हैं हम तक पहुंचाते रहेंगे।